जरत, हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लोग जरत, देखो जरत, मैं जो तुम्हें सवाल पूछूंगा उससे तुम पर जिस आदमी ने अटैक किया था उसे पकड़ने में और इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। Will you help us? Fine. इसी तरह जो मैं तुम्हें सवाल पूछूं, अगर उसका जवाब हाँ में है, तुम आंखों से इशारा करोगे। All right? मेरा पहला सवाल है, खेरवाड़ी में जब तुम पर अटैक हुआ था, वो अटैक किसने किया था? कोई दो औरतें थी जिसने बुर्का पहना हुआ था? Alright, I'll ask you again. उस अटैक के साथ साइकिल का कोई संबंध है? वो आदमी कौन था? Was he known or unknown? तुमने इशारा किस लिए किया? उस आदमी को तुम जानते थे? Alright, अनजान आदमी था। जब तुम्हें इस बात का पता है कि हॉस्पिटल में फिर से किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम्हें इस बात का पता है? Let me tell you, एक आदमी वहां आया था और हमारा मानना है कि वो आदमी वही आदमी है जिसने खेरवाड़ी में तुम पर गोलियां चलाई थी। I want you to see a few photographs here. मुझे कहो, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम पर गोलियां चलाई थी? पहचानने की कोशिश करो। क्या इसी ने तुम पर गोलियां चलाई थी? ये आदमी था? Not this man? What is this man? Okay. जरस, हॉस्पिटल स्टाफ के कहने के मुताबिक उस रात विजिटिंग आवर्स के बाद एक आदमी वहां आया था और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, हमारे पुलिस आर्टिस्ट ने एक स्केच बनाया। आई वॉन्ट यू टू लुक एट इट। ओके, वो है ये फोटोग्राफ। डिस्ट्रिक्ट जहरत, डिस्ट्रिक्ट जहरत, क्या ये वही आदमी है? Okay, Janet. Okay. 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 Okay, Janet. Okay. Fine. जो काम आज तक कोई नहीं कर सका, वो काम इस तस्वीर ने करके दिखाया। डीसीपी अश्विनी कुमार। You're right, डॉक्टर।
जब ये तस्वीर मैंने जरद को दिखाई, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। आई थिंक उसका खून खौल रहा था। जानबूझकर वो तस्वीर मैंने उससे दूर रखी। He almost tried to grab it. और आज पहली बार जय ने अपने आप व्हीलचेयर चलाने की कोशिश की डॉक्टर। क्या ये वही है जो हॉस्पिटल में जय को मारने आया था? यस डॉक्टर, लेकिन हमारे पास इस आदमी का कोई नाम और पता नहीं है। आई थिंक ही डज नॉट हैव अ पुलिस रिकॉर्ड। पर हॉस्पिटल में तो ये आदमी जय से मिला ही नहीं था, क्योंकि गलती से उसने दूसरे पेशेंट को मारा था। इट क्लियरली इंडिकेट्स डॉक्टर कि जय इस आदमी को पहले पहचानता होगा, कहीं ना कहीं जरूर इससे मिला होगा। अब इस आदमी का हमें मिलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये आदमी जय के लिए वो काम करेगा जो एक दिया सलाई पेट्रोल पर करती है। लेट्स फाइंड हिम फर्स्ट। सिंघानिया को पुलिस के हाथों छुड़ाना, पुलिस के ऊपर पेट्रोल छिड़क के दिया सलाई जलाने से बात हुई। ये काम सिर्फ एलबीएस कर सकता है, इसीलिए तो हाई कमांड ने मुझे वहां बुलाया था। मगर इतने दिन सिंघानिया सलाखों के पीछे था। हाई कमांड उसे छुड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। कानून तो उनकी मुट्ठी में है। कानून तो उनके घर की बात है। वो हमारे जरिए गैर कानूनी काम करवाना चाहते थे ताकि कोई सबूत न बचे। अब हम क्या करें? डिवाइड एंड रूल। हमारे प्लान ऑफ एक्शन क्या है? पहले हम जाएंगे और तुम रिजर्व में रहना। अगर हम नाकामयाब हुए तो तुम बाहर निकल आना, समझ गए? मगर आपका साथ कौन देगा? अमित पंडित और सुखीराम, दे हैव बीन ऑर्डर्ड बाय हाई कमांड। इनसाइड डिटेल कौन देगा? सिंघानिया को कब और कैसे ले जा रहे हैं, मिनट टू मिनट हमें डिटेल चाहिए। वो खुद हमें इत्तला करेंगे। तिहाड़ जेल किस रास्ते से उसे ले जाएंगे वो मुझे पता है। नाउ वी कैन प्लान इट आउट। ऑलराइट। सबसे पहले हम पुलिस वैन को किस रास्ते पर कॉर्नर करेंगे ये डिसाइड कर लें। सिंघानिया को लेके जो वैन निकलेगी उसके साथ पायलट जिप तो होगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब हमें पुलिस वैन को कहां कॉर्नर करना है वो देख लेते हैं। यहां एक सर्कल है, आधा किलोमीटर आगे एक राइट टर्न आता है, इसके आगे रास्ता जाके बॉटलनेक हो जाता है। इस तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए हम एक डाइवर्जन लगा देंगे ताकि इस तरफ का ट्रैफिक यहां आने के बदले इस तरफ चला जाए। That should give us enough time to operate, right? लेकिन आने वाले ट्रैफिक में से किसी को ये पता चले ये गलत डाइवर्जन साइन है, उसके पहले ये काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। मगर सर्कल के बाद इमीडिएटली एक पेट्रोल पंप है। हाँ, और कुछ ही दूरी पर एक चाय का ढाबा है। मगर वो लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए तो हमारे टाइमिंग में कोई भी वैन वहां नहीं रुकेगी। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हर एक वैन में पेट्रोल का कोटा फुल रहता है। स्टॉप बीइंग नेगेटिव। अब काउंटडाउन शुरू करो। जैसे सिंघानिया पुलिस स्टेशन से बाहर आए हमें इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी। अब हम पेट्रोल पंप और इस चाय के ढाबे के बीच यहां अटैक करेंगे। सर, बोलो चौधरी, क्या लाए हो? ये अमित सिंघानिया के ट्रांसफर ऑर्डर्स। ट्रांसफर ऑर्डर आ ही गया आखिर में, है? यस सर। सर, आपको यहां पर सिग्नेचर करना है। हाँ, यादव जा घेऊन ये त्याला। आखिर तिहाड़ जेल पहुंच गए सिंघानिया साहब। आओ सिंघानिया साहब, आओ। आ गए तुम्हारे बाराती तुम्हें ले जाने। क्या बात है इंस्पेक्टर,
आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लगते हैं। आज तक तुम मुझे अमीर संघानिया कहकर बुलाते थे, आज ये अमीर संघानिया साहब कैसे बन गया? सिंघानिया, अपन बोला था ना तुझे, यहाँ लोग हमारी मर्जी से आते हैं और हमारी मर्जी से जाते हैं, समझे? ठीक है ना? क्या ठीक है क्या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। चल लेके जा इसे, चल। गाड़ी ढाबे पर रोकना, चाय पीनी है। सिंघानिया, चाय पियोगे ना? इसको क्या चाय पिलानी, इसको तो जहर पिलाओ, जहर। ये तो देश का गद्दार है। देखो सिंघानिया, इसकी बात का बुरा मत मानना। गुस्सा मुझे भी आता है तुम पर, लेकिन हम लोग अपनी इंसानियत नहीं भूलते। इंस्पेक्टर चौधरी, तुम्हारी ये चाय मेरी प्यास नहीं बुझा सकती। मेरी प्यास तो मैं बहुत जल्द जश्न मनाऊंगा। किस बात का? फिक्र मत करो, इस बात का तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या हुआ ड्राइवर? दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। मेरे का दरवाजा खोलो। वायरलेस पे बताने की कोशिश की तो सबको बुन के रख दूंगा। आई सेड ओपन द डोर। क्या हाल है दोस्त? कैसा है तू? ठीक हूँ। ठीक है ना? नहीं अमित, एलबीएस ने हाई कमांड को प्रॉमिस किया है कि देयर विल बी नो ब्लडशेड। अरे तू बच गया, यही काफी है दोस्त। नहीं, इसे मारे बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओके। बोलो, क्या कहना चाहते हो? जीत हमारी हुई हाई कमान। आज हम जीते और पुलिस हारी। जीत तुम्हारी नहीं, जीत मेरी वफादारी की हुई है। इतने दिनों जेल के सलाखों के पीछे रहकर भी मैं आपका वफादार रहा, इसीलिए आपने मुझे छुड़वाया और अब ये वफादार आपके सामने खड़ा है।
सवाल अगर वफादारी का होता तो मैं कुत्ते पालता। मेरी उम्मीद तुम लोगों से कुछ और है। वफादारी के साथ साथ मुझे अकल और बहादुरी की भी जरूरत है। सर, आज की जीत के बाद पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चैन की नींद सो जाइए हाई कमान। राणा, कौटिल्य ने कहा था जितना बड़ा साम्राज्य उतनी ही सम्राट की नींद कम होती है। अब हमें अपने फन फैलाने हैं बाहर के देशों में भी। आपने बिल्कुल ठीक कहा हाई कमान। सिंघानिया, देखो, तुम आखिरी बार मुझे हाई कमान कह रहे हो। दुनिया की नजरों में राणा ही हाई कमांड है और मरते दम तक राणा ही रहेगा। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ऑल राइट। मगर राणा, ये राज तुम कभी नहीं खोलोगे, ओके? जैसे आपका हुक्म। सिंघानिया, यस सर। तुम मेरे और जाकी के साथ ये देश छोड़ के जा रहे हो। फिर मैं सर यहां अकेला? हाउ डू आई ऑपरेट? देखो, मैंने पहले भी कहा है, मुझे वफादारी के साथ साथ अकल और बहादुरी की भी जरूरत है। देखो आगे क्या होता है। So they were fully prepared. चौधरी का स्टेटमेंट बताता है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक हो चुके थे। You're perfectly right, sir. बस अश्विनी, बस अब बहुत हो चुका। कल तक बात गले तक थी, मगर आज उन्होंने हमारी नाक दबाकर हमें चीखने पर मजबूर कर दिया। मजबूर। आप ठीक कह रहे हैं सर, और मैं भी इस मजबूरी में जीना नहीं चाहता। आई एम रिजाइनिंग सर। यस सर। ये रहा मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? लेकिन क्यों अश्विनी? नहीं, गलती मेरे डिपार्टमेंट की है, मेरी है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो किसी और को देना चाहिए। लेकिन अश्विनी, नहीं भी नहीं। अमित सिंघानिया फरार हुआ है, इसलिए ये इस्तीफा नहीं दे रहा। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि ये केस उलझता जा रहा है। इस केस की शुरुआत हुई बाबू चिना से। उसे हटाना मेरे बस में था, लेकिन अब ये सब मेरे बस में नहीं। बस इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? नहीं भी नहीं, मैं हारा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे हादसे सहन शक्ति से पर है। रोज सुबह उठता हूं तो वही सवाल मेरे सामने आता है, कौन हो सकता है अरुण का हत्यारा? ये जाकी कहां है? कौन है ये हाई कमांड? और इस पुर्जे का इस केस के साथ क्या संबंध है? और अचानक एलबीएस के लीडर्स अमित सिंघानिया को बचाने के लिए इकट्ठे कैसे हो गए? व्हाट इज द कनेक्शन? इट्स टू मच विनी, इट्स जस्ट टू मच। आई कांट टेक इट। You cannot take it, Ashwini. Then what about me? अश्विनी, तुम कह रहे हो कि तुम ढूंढ नहीं पा रहे, मगर मैं तो सब कुछ खो चुकी हूं। सब कुछ। जाकी, अरुण, जय, उस दर्द का क्या? वो दर्द मैं नहीं सह सकती, मगर जी रही हूं, निभा रही हूं अपना फर्ज। तूफानों के सामने लड़ना और अपना फर्ज निभाना मैंने तुमसे और जय से ही सीखा। अश्विनी, अश्विनी, फर्ज निभाना हमारा पहला धर्म है। सर, अधर्म के सामने धर्म मजबूर हो गया है। मजबूर हुआ है, मगर वो कमजोर नहीं है। अश्विनी, ये वर्दी हमें कभी भी कमजोर नहीं बनाएगी। इसी वर्दी से हमने अधर्म से लड़ने की ताकत पाई है अश्विनी। और आज इस वर्दी को उतार कर तुम अपने मकाम तक पहुंच पाओगे? नहीं अश्विनी, मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन मंजूर नहीं है। लेकिन सर, आई विल नॉट अलाउ यू टू रिजाइन। ये सारे प्रश्न तुम्हें सॉल्व करने हैं और तुम अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। टेक इट बैक। ओके सर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलो। आई विल बी टाइम बाउंड। अगर 1 महीने के अंदर अंदर मैं इस केस के जड़ तक नहीं पहुंचा, आपको मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है।